हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द लीगल सागा। इसमें मैं आपके साथ डील कर रही हूँ नेट के पेपर 1 को, जिसका सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। हमने इसकी 2 क्लासेस कर ली और पिछली 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज क्लास। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी टीचिंग का, वो ये होता है कि उसका आउटपुट क्या है। हम आउटपुट पे फोकस होते हैं। आउटपुट यहाँ मतलब होता है रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। हम उनको जो भी पढ़ा रहे हैं उससे उनका रिजल्ट क्या सेटिस्फाइड आ रहा है। इट शुड सेटिस्फाई द स्टूडेंट एज वेल एज अस, बट अगेन इट शुड डिपेंड अपॉन द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट एज वेल। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको बेसिकली क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में। ये दोनों ही पार्ट किसी ऑथर्स ने दिए थे, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है ब्लूम और दूसरे है गैंग एंड ब्रिग्स। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम्स की क्लासिफिकेशन को, जिसमें उन्होंने 3 लेवल पे उसको डिवाइड किया है। एक है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव का बेसिक मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, affective is related with affection, and psychomotor is technical concept. So let's deal all this three one by one. फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का जो बेसिक मोटिव होता है, मीनिंग होता है, वो होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, यानी कि स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को डेवलप करना इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। सो बेसिक देयर आर 6 functions of cognitive domain. One is knowledge, comprehensive, application, analysis, synthesis and evaluation. तो नॉलेज का मतलब ये होता है कि हमने जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो चीज उनको कितनी याद है, वो कितना रिकॉल कर पा रहे हैं उस कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे स्टूडेंट्स को उसमें से कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं। थर्ड वन इज एप्लीकेशन, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एनालिसिस, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस एंड इट बेसिकली कंबाइनिंग ऑफ ऑल द नॉलेज जो हमने प्रोवाइड की स्टूडेंट को एज एन होल। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, व्हिच बेसिकली मींस जजमेंट और जजिंग द थिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये जो कॉग्निटिव डोमेन के लेवल से ये दिए हैं एंडरसन एंड डेविड क्रैथवोल ने। ये जो एंडरसन है ये ब्लूम के ही स्टूडेंट है, तो इन्होंने भी लेवल्स दिए हैं। ये जो लेवल्स है ये बहुत हायरार्की बेस्ड अरेंज्ड है। फर्स्ट इज रिमेम्बरिंग, अगेन कितनी चीजें याद है जो हमने ब्लूम में पढ़ी थी कि वो नॉलेज था। अंडरस्टैंडिंग, कितना समझ में आया। बेसिकली इट्स कॉम्प्रिहेंसिव। अप्लाई, यानी कि उस नॉलेज को आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। देन इट्स एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड फाइनली क्रिएटिंग द थिंग्स ऑफ आवर ओन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर cognitive domain, the next is the affective domain. Now this affective, ये जो affective word है ये आया है affect से। affect मतलब किसी भी चीज से फर्क पड़ना या किसी चीज का असर होना। अब फर्क और असर, ये जो चीजें होती हैं ये होती है इमोशंस की वजह से, फीलिंग्स की वजह से। ओके, so this is how affective is related with affection. तो इसमें ये बोलता है कि चेंज इन एटीट्यूड ड्यू टू द रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इकोनॉमिक इश्यूज। अलग अलग जो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं स्टूडेंट में, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। ये जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये डील करता है एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज लर्न एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे सिर्फ टीचर ही ओवरऑल सारी चीजें नहीं कर सकते। इट्स अगेन ए टू वे थिंग। यहाँ पे स्टूडेंट के खुद के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज में कितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन, यहाँ पे 6 लेवल्स है। सबसे पहला रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स लिसनिंग व्हाट योर टीचर इज सेइंग। देन रिस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास रिगार्डिंग दैट टॉपिक। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग, यानी कि इन्वॉल्व होना चीजों में,
देन इज ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एडवोकेटिंग ऑफ द आइडियाज, बेसिकली उसको एनालाइज करना, इवेलुएट करना. लास्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, दैट इज चेंजेस वन बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, यानी कि इन सारे नॉलेज से, इन सारे इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है. डैनियल गोलमैन 1995, इन्होंने अफेक्टिव डोमेन के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बात की थी. इन्होंने बोला था कि अफेक्टिव डोमेन इज बेसिकली मेंटल फंक्शनिंग. मेंटल फंक्शनिंग इन द मीन्स कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है. इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंटली किस तरीके से हैंडल करते हो, अपने इंटेलिजेंस से किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट हैंडल करता है. थर्ड वन, द साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डोमेन मीन्स टेक्निकल स्किल्स. यहाँ पे चीजों को डील करने के लिए टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है. सो इसके जो लेवल्स है, सबसे पहला है इमिटेशन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन बाय स्किल. कोई भी स्किल पर्सन होता है वो आपको चीजें सिखाता है, आप उनको फॉलो करते हैं एंड उनको फॉलो करके आप चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं. बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट रोल मॉडल. सबकी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ से हम चीजों को सीख के अपनी लाइफ में अपनाते हैं. सेकेंड वन इज मैनिपुलेटेशन, एक्सपेरिमेंट बाय द लर्नर. डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लर्नर के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीख के, और जो बेस्ट होता है वो चीज को फिर अप्लाई करते हैं. थर्ड वन, प्रेसिशन, दैट मीन्स एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट. ये जो एक्यूरेसी है ये आती है प्रैक्टिस के थ्रू ही. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजों को लेके एक्यूरेसी आती जाएगी. Next, आर्टिकुलेशन, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी. अब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपने पहले रोल मॉडल डिसाइड कर लिया, फिर आपने उनसे सीखना शुरू किया, उनसे सीखते सीखते आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए उनकी बातों को अपनी रियल लाइफ में फॉलो करने के लिए, फिर आपने उन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस की बार बार. प्रैक्टिस करने से आपको एक्यूरेसी आई, एक्यूरेसी आने के बाद आपको जो भी आपका डिजायर्ड है आप उसको अचीव करेंगे, आप अपने गोल को अचीव करेंगे. लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन, दैट इज मॉडिफाइंग एंड डिजाइन न्यू टेक्निक विद स्किल्स. आपने अपने गोल तक पहुंच चुके हैं तो आप मॉडिफाई करेंगे, डिजाइन करेंगे न्यू न्यू टेक्निक्स को. नेक्स्ट, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग टेक साइमल्टेनियसली, यानी कि ये दोनों जो लर्निंग है एक साथ होती है, जबकि साइकोमोटर है दैट इज अ लिटिल टेक्निकल एंड लिटिल डिफरेंट वन. नेक्स्ट इज गैंग्स एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्लासिफिकेशन को 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया था. द वन इज इंटेलेक्चुअल स्किल. इंटेलेक्चुअल स्किल बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को. इसके बाद है कॉग्निटिव स्किल. कॉग्निटिव स्किल्स में डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है लर्निंग के लिए. थर्ड वन इज वर्बल इंफॉर्मेशन, जिसमें ओरली काइंड ऑफ लेक्चर. वर्बल इंफॉर्मेशन मीन्स आप लेक्चर प्रोवाइड करते स्टूडेंट को और उनको बताते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते, नॉलेज देते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक से. नेक्स्ट इज मोटर स्किल. यहाँ पे ब्रेन, नर्वस सिस्टम ये सब एक साथ काम करता है. एंड द लास्ट वन इज एटीट्यूड. ये इंडिविजुअल का इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड होता है. हायरार्की फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. अब बेसिकली हायरार्की क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं ये किस बेसिस पे फॉर्म किए जाते हैं. सबसे पहला होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो आपका कल्चर है, आपके आसपास का सोशल एनवायरनमेंट है, उससे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ पीपल. फिलोसफी ऑफ पीपल, हम डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को. सबसे पहले तो हम उनको बेसिक नॉलेज देते हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग, इन्वायरमेंटल बेसिस में जो रहती है, एक वेग, एक लेम आइडिया देते हैं उस टॉपिक का, दैट इज द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग सोसाइटी का क्या ओपिनियन है. फिर हम फिलोसफी बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं. फिर नेशनल गोल, आप नेशन का गोल क्या है. देन एम्स ऑफ एजुकेशन. नाउ हाउ, व्हाट इज द रियल एम ऑफ एजुकेशन. ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का कि जो एजुकेशन का रियल एम है वो प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट को. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेंट. हम जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो टॉपिक क्यों जरूरी है स्टूडेंट के लिए, तो वो टॉपिक की नॉलेज उस बेसिस में स्टूडेंट को प्रोवाइड करना. लास्ट वन इज ट्रांसलेटेड इनटू बिहेवियर, और इससे इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं. Now, the next is the higher education funding council. इनके हिसाब से भी कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के. वो ऑब्जेक्टिव्स है एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, कि स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको चीजों को समझाना, एक्सप्लेन करना, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करना. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल प्रोवाइड करना. देन इज डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल, यानी कि ट्रांसफरेबल स्किल. मैंने अपने टीचर से सीखा, मैंने सीख लिया, आई नाउ आई कैन ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर नॉलेज टू द थर्ड पर्सन. एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, व्हिच इज
ultimately the utmost goal of every education. So this is all the objective of teaching. Now क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे एग्जाम में. तो बेसिकली इससे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि आपको लिस्ट दे दी जाती है, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा डोमेन है, कॉग्निटिव है, इंटेलेक्चुअल डोमेन है, किस टाइप का डोमेन है, वो पूछा जा सकता है. क्लासिफिकेशन कौन सा किसने दिया, आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, क्या ब्लूम ने दिया था या गैग ने दिया था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम्स में फ्रेम हो सकते हैं. So I hope you like the lecture. Do follow, share and subscribe our channel, The Legal Saga. See you in tomorrow's class then.